So, hello guys, myself Kunal Kaushik. So, I have done my masters from IIT Bombay in electrical engineering and currently working as a DFT engineer. So, अभी हम DFT का थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, मतलब क्या क्या होता है DFT में। इंटरव्यू वगैरह देते तो DFT में क्या क्या पूछ सकते हैं हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, मतलब कि व्हाट इज़ DFT, क्यों कर रहे हैं DFT, क्या ज़रूरत है DFT करने की। ये लेक्चर बेसिकली टू द पॉइंट रहने वाला है और एकदम हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या कैसे हो रहा है। बिल्कुल एकदम सिंपल वे में हम देखेंगे और सारी चीज़ें आराम से समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ DFT। ये तो कुछ हम खुद भी करें तो क्वेश्चन आएगा व्हाई वी आर डूइंग DFT। DFT मीन्स डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी। हम क्यों कर रहे हैं DFT? बिकॉज DFT में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं। there is a circuit and we are testing is by applying some test input and comparing the output with the golden output. So what is the need of DFT? so एक बहुत बड़ा सर्किट होता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं उसके अंदर। तो DFT की मदद से हम हर एक एलिमेंट को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। बेसिकली हम एक पूरे सर्किट को कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल बना रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलेबल? कंट्रोलेबल मतलब कि जैसे हम कोई भी एलिमेंट है किसी सर्किट का, मान लो जैसे नॉट गेट है, वो एक एलिमेंट है। अब नॉट गेट में वो एक मतलब सर्किट के अंदर है, नॉट गेट मतलब बीचों बीच है। तो हम उस पर डायरेक्टली हम इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट पे हम डायरेक्टली जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल, मतलब इनपुट अप्लाई करना। और उसके आउटपुट को डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसको ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम DFT यूज़ करते हैं, टू मेक द इंटरनल फ्लिप फ्लॉप इजीली कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। और दूसरा रीज़न हम क्या बोल सकते हैं कि हम जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है किसी भी सर्किट में, उसको हम कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम लाइक स्कैन चेन इंसर्शन और लाइक दैट। वो हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। बेसिकली दिस इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशन लॉजिक है, इसका इनपुट है आउटपुट है, ये तीन चीज़ें होती है कॉम्बिनेशन लॉजिक में। अब इसी कॉम्बिनेशन लॉजिक को हम सीक्वेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या मतलब सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो सीक्वेंशियल होता है उसमें हम जो आउटपुट होता है वो इनपुट पे हम फीडबैक करते हैं और इसको हम स्टोर कर लेते हैं एक फ्लिप फ्लॉप में, जो कि एक क्लॉक से कंट्रोल होता है। फॉर एवरी एज ऑफ द क्लॉक, positive and negative, the output is going to the input of the combinational logic. अगर हमारे मतलब सर्किट में कुछ एक सीक्वेंशियल एलिमेंट है। अब उस सीक्वेंशियल एलिमेंट को अगर हमें टेस्ट करना होगा, तो जैसे मान लो कि उसमें 3 डिजिट का इनपुट है, तो 0 0 0 से हमको 1 1 1 तक उसमें हमें इनपुट देने होंगे और सबको टेस्ट करना होगा, सारे इनपुट को। पर हम क्यों चाहेंगे कि हम सारे इनपुट अप्लाई करें? हम सिर्फ एक इनपुट लेके आना चाहते हैं, जैसे 0 1 1 हम देना चाहते हैं सिर्फ उस सर्किट में। तो उसके लिए हम DFT यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यही हम कर रहे हैं कि हम जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसको कॉम्बिनेशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम स्कैन फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप जो यहाँ पर दिख रहा है, इसको बस स्कैन फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर दिया। स्कैन फ्लिप फ्लॉप कुछ है नहीं है, बस एक मक्स लगा दिया फ्लिप फ्लॉप के आगे, वो स्कैन फ्लिप फ्लॉप बन गया। स्कैन फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट है, D जो पहले से आ रहा था, जो ये वाला इनपुट था, एक तो वही है। दूसरा इनपुट हम दे रहे हैं ये स्कैन D। स्कैन D मतलब जो हम अप्लाई करना चाहते हैं वो।
और ये किससे कंट्रोल हो रहा है, टीसी, टेस्ट केस, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हो। तो जब टीसी ज़ीरो होगा तो टेस्ट कंट्रोल बोलते हैं इसको। तो जब टीसी ज़ीरो होगा तो ये टेस्ट मोड में होगा। टीसी ज़ीरो होगा तो ये जो हम स्कैन डी वाला जो इनपुट है वो इसमें जाएगा, तो हम इसको टेस्ट मोड में चला सकते हैं। और टीसी वन होगा तो नॉर्मल मोड में चलेगा। तो बस यही हमने इंसर्ट करा है। तो इसके बाद देखते हैं हम कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो हमने स्कैन फ्लिप फ्लॉप डाल दिया। उसके बाद तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है पर इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो लेट्स बिगिन लाइक हाउ इट इज़ वर्किंग। So basically there are two pins. One is this test control, which is the selection of the mux, and this is the scan, which is the input that we are feeding to the that flip flop. That we like scan in में हमारा test pattern होगा. The pattern we want to apply to the combination logic, and we will test the output, and we will get the scan output. So how it is working, like first we will make this TC। पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें जैसे कोई भी इनपुट है, जैसे 0 0 0 है, हमको ये अप्लाई करना है। तो हम TC में 0 0 नो स्कैन इन में 0 0 0 देंगे। तो स्कैन इन में हम वो दे देंगे जो हमको अप्लाई करना है। और TC मतलब TC 0 करेंगे तो वो ये वाला इनपुट को सिलेक्ट करके उसको आगे भेजेगा। और बेसिकली ये है क्या, ये एक शिफ्ट रजिस्टर है। तो जैसे ही हमारा स्कैन इन जो होगा और जो टीसी, जैसे यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो हमको 0 0 0 जैसे सेंड करना है। तो पहले हम अपनी वैल्यू को लोड करेंगे यहाँ पे। तो एट एवरी क्लॉक साइकिल ये वैल्यू आगे जाती रहेगी 0 0 0। तो उस केस में हम टीसी को 0 रखेंगे। फॉर 3 क्लॉक साइकिल वी केप्ट टीसी 0 0 0 0। और स्कैन इन मतलब जो हमको इनपुट देना है कॉम्बिनेशन लॉजिक को, वो हम देंगे। लेट्स एग्जांपल वी विल टेक 1 0 1। तो आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल हम अपना डाटा लोड कर देंगे फ्लिप फ्लॉप में। ये शिफ्ट रजिस्टर, इसको 3 क्लॉक साइकिल लगेगी डाटा लोड करने में। तो डाटा लोड हो गया। उसके बाद जो है डाटा ये इनपुट में जा रहा है कॉम्बिनेशन लॉजिक के, और जो है आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। तो जो आउटपुट अगर हमारा आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट्स, वो क्या है हमारा, जैसे हम यहाँ पे देखें, इस SD से हमने जो है वो टेस्ट अप्लाई कर दिया, और जो इस डी पिन में है वो आउटपुट आ रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट से, वो दूसरा वाला इनपुट है। तो इस वाले इनपुट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो TC को हमको 1 करना पड़ेगा। जब TC 1 होगा तो ये वाला इनपुट सेलेक्ट होगा, ये स्कैन आउट में जाएगा। ओके, सो उसके बाद हम TC को 1 कर देंगे। TC को 1 करने के बाद ये हम इसका जो आउटपुट है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। उसके बाद ये स्कैन आउट में जाएगा, और स्कैन आउट की भी ऐसे 3 साइकिल लगेगी। तो स्कैन आउट मतलब यहाँ पे आएगा, इसका जो है ये यहाँ पे आएगा, फिर ये आगे शिफ्ट होगा, ऐसे 3 साइकिल में ये स्कैन आउट में बाहर पहुँचेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है मतलब स्कैन सीक्वेंस लेंथ निकालने का, NS + 1 + NS। NS + 1 क्यों आया था हमारा, NS मतलब यहाँ पे इनपुट लोड करने में, 1 क्लॉक साइकिल फॉर ऑब्जर्विंग द आउटपुट, and then 3 clock cycles for scan out. So NS + 1 + NS। और अगर जो कॉम्बिनेशन सर्किट में अगर मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स है तो उसके लिए हम NC से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। तो इसकी मदद से हमने क्या करा कि जो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट था उसमें उसको हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली, क्योंकि हमको n नंबर ऑफ़ स्टेट अप्लाई नहीं करनी पड़ी। जैसे यहाँ पे
अगर हमको 111 अप्लाई करना होता तो हम 000 से 111 तक जाते, तो 8 स्टेट हमको लगती यहाँ पे। तो उसके वजह हमने क्या करा कि हमने सिर्फ 111 यहाँ पे अप्लाई कर दिया डायरेक्टली, इसको स्कैन फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करके, और वहाँ से हमने आउटपुट ले लिया। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एक एडवांटेज हुआ डीएफटी यूज़ करने का। इसके बाद इससे डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि स्कैन ओवरहेड आ गया। स्कैन ओवरहेड क्या होता है, मतलब कितना इंक्रीज इन एरिया होगा। तो उसका ये वाला फॉर्मूला है जिसमें स्कैन ओवरहेड आएगा क्यों, मतलब स्कैन ओवरहेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम स्कैन फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्कैन फ्लिप फ्लॉप क्या है बेसिकली, उसमें बस एक मक्स ही है जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो मक्स की वजह से क्या हो रहा है कि मक्स को अगर हम देखेंगे तो उसमें एक 2 गेट का डिले आएगा। तो बेसिकली 2 गेट डिले हमारा हर स्कैन फ्लिप फ्लॉप में आ रहा है। तो उसकी वजह से जो इंक्रीज़ इन एरिया है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, जिसमें एन होता है जो होता है नंबर ऑफ़ स्कैन सेल्स, एन होता है नंबर ऑफ़ गेट्स इन द कॉम्बिनेशन लॉजिक। उसके बाद परफॉर्मेंस ओवरहेड्स भी आते हैं डीएफटी यूज़ करने के। तो परफॉर्मेंस ओवरहेड में क्या आता है, एक तो आता है मक्स डिले। मक्स में जो डिले है, मतलब जैसे 2 हमारे पास एक्स्ट्रा गेट जो लग रहे हैं मक्स को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके लिए जो डिले होगा उसको मक्स डिले में काउंट करते हैं। और जो दूसरा आता है जो कि बेसिकली मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप डिले होता है। और उसके बाद जो हमारा जो स्कैन फ्लिप फ्लॉप है वो 2 इनपुट ले रहा है। जनरली मतलब नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप 1 इनपुट लेता है, पर ये 2 ले रहा है। तो इसकी वजह से जो फ़ैन आउट में जो इंक्रीज़ हो रहा है इसका, तो इसकी वजह से यहाँ पे 5 to 6% क्लॉक फ्रीक्वेंसी में डिग्रेडेशन आती है। जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछते हैं कि स्कैन हम जैसे डीएफटी में स्कैन इंसर्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से कितना एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% होता है। ओनली 5 to 6%, ज़्यादा नहीं है। तो मोस्टली इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि स्कैन को इंसर्ट करने पर भी एरिया बढ़ना चाहिए, मतलब उसके लिए वाला फॉर्मूला है, और ये 5 to 6% होता है। और बाकी जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो होती है मक्स की डिले की वजह से, जो 2 फ्लिप फ्लॉप डिले प्रॉब्लम आएगी। और फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जो फ़ैन आउट उसकी ओवरलोडिंग हो जाती है 2 से, तो उससे मतलब क्लॉक फ्रीक्वेंसी 5 to 6% डिग्रेड हो जाती है। तो यही बेसिक है डीएफटी का स्कैन इंसर्शन में हमने क्या क्या करा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।